नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इस तरह की वर्ड मीनिंग्स सीखने वाले हैं जो ढूंढने पर भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है के उद्देश्य से। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विद अ व्यू टू। जैसे मैं ताजमहल देखने के उद्देश्य से आगरा गया था। आई हैड गॉन टू आगरा विद अ व्यू टू सी द ताजमहल। नेक्स्ट है ध्यान में रखकर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विद एन आई टू। जैसे इस काम को ध्यान में रखकर करो। डू विद एन आई टू दिस वर्क। नेक्स्ट है की खातिर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ। जैसे मैंने तुम्हारे खातिर जोखिम उठाया। आई टुक द रिस्क फॉर द सेक ऑफ यू। नेक्स्ट है के संबंध में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन रेफरेंस टू। जैसे मेरे संबंध में कुछ मत कहो। डोंट से एनीथिंग इन रेफरेंस टू मी। नेक्स्ट है के सिलसिले में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन कोर्स ऑफ। जैसे मेरे पापा व्यापार के सिलसिले में दिल्ली गए हैं। माई फादर हैज गॉन टू दिल्ली इन कोर्स ऑफ अ ट्रेड। नेक्स्ट है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त को इंग्लिश में बोलते हैं इन एडिशन टू। जैसे तुम्हारे अतिरिक्त इस काम को कोई नहीं कर सकता है। None can do this work in addition to you. नेक्स्ट है के लिए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन ऑर्डर टू। जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक नई साइकिल खरीदी है। आई हैव परचेज्ड अ न्यू बाइसिकल इन ऑर्डर टू यू। नेक्स्ट है के कारण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। जैसे वह किसी बीमारी के कारण मर गया। ही डाइड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिसीज। नेक्स्ट है के बावजूद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ। जैसे मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां गए। इन स्पाइट ऑफ फॉरबिडिंग मी यू वेंट देयर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है के बजाय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीड ऑफ। जैसे उसे डांटने के बजाय आप मुझे डांट रहे हैं। इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग हिम यू आर स्कॉल्डिंग मी। नेक्स्ट है के अनुसार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू। जैसे राम के अनुसार इस काम को करो। डू दिस वर्क अकॉर्डिंग टू राम। नेक्स्ट है के बिना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विदाउट। जैसे तुम राम के बिना वहां नहीं जा सकते। यू कांट गो देयर विदाउट राम। नेक्स्ट है से होकर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाया। जैसे मैं दिल्ली से होकर आ रहा था। आई वॉज कमिंग वाया दिल्ली। नेक्स्ट है के माध्यम से। इसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रू। जैसे मैं मोहन के माध्यम से लेटर भिजवा दूंगा। आई शैल गेट द लेटर सेंड थ्रू मोहन। नेक्स्ट है के विरुद्ध या के खिलाफ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अगेंस्ट। जैसे वीर शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। वीर शिवाजी फॉट अगेंस्ट द मुगल्स। नेक्स्ट है नीचे या के नीचे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अंडर। जैसे टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। नेक्स्ट है के ऊपर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एबव। जैसे जहाज बादलों के ऊपर से उड़ रही है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड। नेक्स्ट है के नीचे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बिलो। जैसे हवाई जहाज के नीचे ताजमहल था। जैसे जब कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो और उसके नीचे ताजमहल हो तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज द ताजमहल बिलो द एरोप्लेन। नेक्स्ट है के सिवाय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्ट। जैसे तुम्हारे सिवाय इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता है। नन कैन आंसर दिस क्वेश्चन एक्सेप्ट यू। नेक्स्ट है बगल या के बगल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बिसाइड। जैसे मोहन हमेशा सोहन के बगल बैठता है। मोहन ऑलवेज सिट्स बिसाइड सोहन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा।